हेलो फ्रेंड्स, आर के टॉक्स के एपिसोड नंबर 23 है ना 23 में आपका स्वागत है। आज 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, या विश्व यकृत में सूजन या लिवर में सूजन वाला दिन है। ये हर साल 28 जुलाई को WHO द्वारा सन 2010 से हर साल मनाया जाता है। ये दिवस जो हेपेटाइटिस के वायरस के खोजकर्ता सैमुअल ब्लूमबर्ग के जन्मदिन को मनाया जाता है। ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इनको सन 1976 में वायरस की खोज के लिए वायरस के लिए वैक्सीन बनाने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। इस हेपेटाइटिस डे की इम्पोर्टेंस क्यों है? हेपेटाइटिस डे है जो लिवर में सूजन के दिवस है। लिवर में जो यकृत है अपने शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। इसका वजन 1.5 किलो होता है। ये पेट के दाईं तरफ स्थित है। तो इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर उससे हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। हेपेटाइटिस डे की इम्पोर्टेंस यूँ है कि पूरे विश्व में करीब 2.3 अरब लोग जो वायरस है उससे पीड़ित हैं, और उसमें से हर साल करीब 14 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। अच्छी बात यह है कि भारत में थोड़ी इसकी संख्या इस वायरस की कम है, लेकिन फिर भी इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका पता इसलिए नहीं लगता है कि शुरुआत में इसमें कोई लक्षण नहीं आते, इसलिए छुपी बीमारी रहती है। कोई ऑपरेशन की परेशानी या कुछ हॉस्पिटल में भर्ती होने पे हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में पता लगता है, अन्यथा वो अनडिटेक्टेड ही चले जाते हैं और मरीज़ को पता ही नहीं होता है कि मेरे को हेपेटाइटिस की बीमारी भी है। ये सबसे बड़ी इसमें परेशानी है कि ये छुपी बीमारी है जो पता ही नहीं लगता है। अब अपन ये जानते हैं कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। सबसे पहले तो अपन ने देखा कि मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात है जो शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, सबसे वाइटल ऑर्गन है, लिवर है, वो हमें उसी को इफ़ेक्ट करता है, उसी को परेशानी पहुंचाता है। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि शरीर में लिवर क्या काम करता है। तो सबसे पहले शरीर में जो लिवर का काम है वो बाइल का उत्पादन है। बाइल मतलब पित्त, जो शरीर में खाने को पचाने का काम करता है। लिवर में से बाइल बनता है और ड्यूडेनम में पहुंचता है, और फिर खाने को पचाने में जैसे ही अपन खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर से बाइल है वो ड्यूडेनम के अंदर पहुंच जाता है। तो सबसे पहला फंक्शन इसका बाइल का उत्पादन है और इसका स्टोर करना है। दूसरी परेशानी है कि ये अपने पाचन में काम करता है, जिसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, तीनों जो मेन सोर्स हैं खाने के, उन तीनों को ही पचाने में सहायक है, या तीनों को ये पचाता है। फिर उसके बाद एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। फिर उसके बाद में ये स्टोर हाउस है, ये बहुत बड़ा स्टोर हाउस है शरीर का, जिसमें विटामिन इसमें रहते हैं। विटामिन में जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ए, डी, ई के, इसका स्टोर हाउस है ये। फिर उस ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज की फॉर्म में ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, और उसके बाद जो मिनरल्स हैं शरीर में, जो मिनरल्स होते हैं वो भी ये स्टोर करता है। फिर उसके बाद में ये शरीर के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है एल्बुमिन को बनाता है, एल्बुमिन को शरीर के अंदर बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्लोटिंग फैक्टर, जो खून को जमाने का काम करते हैं। जैसे अपन को चोट लग जाती है, जो थक्का बनाने के काम करते हैं, जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्लोटिंग फैक्टर, उसको बनाने का काम लिवर ही करता है। तो अपन को इतनी परेशानी, जो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो इतने सारे फंक्शन शरीर में करता है, उसी को अगर परेशानी आ जाए वायरल के रूप में, उसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। जो वायरल से इन्फेक्शन हो जाता है, अब तो इसके जो सब फंक्शन है वो रुक जाएंगे। और जो वायरल इन्फेक्शन है वो दोनों रूप में होता है, एक्यूट मतलब अचानक या तेज़ रूप में, और क्रॉनिक जो धीरे धीरे चलता रहता है। तो इस तरह के 2 तरह के वायरल इन्फेक्शन शरीर में हो जाते हैं। ऐसे तो यकृत में होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं, और इन्फ्लेमेशन भी कई परेशानियों की वजह से हो सकता है। अपन जानते हैं कि कौन कौन सी वजह से यकृत में इन्फेक्शन हो सकता है या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। वायरस उसमें एक कॉज है। सबसे पहले मेटाबॉलिक कॉज है, जैसे जैसे बहुत फैटी लिवर हो जाता है उसका, या उसको बहुत हाई शुगर है या बीपी है, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक पार्ट है मेटाबॉलिक हेपेटाइटिस, या नॉन एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, बिना शराब पिए ही उसकी हेपेटाइटिस हो जाए तो उसको मेटाबॉलिक टाइप का हो गया। दूसरे तरह का है टॉक्सिन्स, जैसे टॉक्सिन की वजह से हो जाए, जैसे एल्कोहल से एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया। फिर कोई जहरीली चीज़ शरीर के अंदर पहुंच गई तो वो लिवर में मेटाबोलाइज जाएगी, तो लिवर उससे भी शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगा, लिवर में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वो टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो गई। और फिर उसके बाद में ड्रग्स,
जैसे कुछ ड्रग्स हैं, जैसे टीबी की दवाई हैं, रिफाम्पिसिन है, आइसोनेक्स है, इवन साधारण जो दर्द की दवाइयाँ, दर्द निवारक दवाई, पेन किलर्स हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं, वो भी लिवर को नुकसान पहुंचा देती हैं। फिर उसके बाद में है प्रोटोजोआ है, जो अमीबिक इन्फेक्शन हो जाता है शरीर में, जिसको पेट में होती है अमीबाइसिस, वही धीरे धीरे करके लिवर में भी कई बार एब्सिस बना देती है या अमीबिक हेपेटाइटिस कर देती है। फिर उसके बाद में है बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी लिवर में इन्फेक्शन कर देते हैं और वो भी पस पैदा कर देते हैं, तो पाइजेनिक हेपेटाइटिस हो जाती है। फिर उसके बाद ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है वायरल हेपेटाइटिस, जो वायरस की वजह से हो जाती है। वायरल हेपेटाइटिस कौन कौन सी होती हैं? ये 5 तरह की हेपेटाइटिस होती हैं। 5 तरह के वायरस होते हैं जो शरीर में वायरल हेपेटाइटिस करते हैं। सबसे पहले नंबर है हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए है या वायरल हेपेटाइटिस ए है, ये एक्यूट होती है, अचानक ही हो जाती है। जैसे आपने ख़राब पानी पिया, ख़राब खाना खाया, कोई ढाबे पे खाना खाया, जहाँ सैनिटेशन अच्छा नहीं था, तो वहाँ अचानक ये परेशानी एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाती है और मरीज़ को फटाफट उसको इलनेस हो जाती है। इलनेस में उसको बुखार आना, पेट में दर्द होना और पीलिया होना, ऐसे लक्षण हो जाते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है, ये खुद ही सेल्फ लिमिटिंग है, कुछ ही दिन में अपने आप ही स्वतः ही हो जाती है। तो देसी भाषा में कहते हैं झाड़ा फूंका लग गया, ठीक हो गया। तो ये हेपेटाइटिस ए की वायरस है कि थोड़े दिन में उसको पीलिया हुआ और स्वतः ही, चाहे दवाई हो या नहीं हो, कुछ ही दिन में मरीज़ ठीक हो जाता है, क्योंकि वायरस सेल्फ लिमिटिंग है। दूसरा, और इसकी खास चीज़ ये है कि इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। जैसे जहाँ हेपेटाइटिस का प्रकोप ज़्यादा है तो वहाँ जाने से पहले हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगवाया जा सकता है। और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जैसे अपन ने खाना खाया तो उसके कितने दिन बाद ये बीमारी हो जाएगी, तो इसका 20 से 40 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। जैसे मान लो आज उसने कुछ खाना खाया, कुछ जैसे अनहेल्दी खाना खाया या जहाँ सैनिटेशन अच्छा नहीं था वो खाना खाया, तो उसके 20 से 40 दिन बाद उसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं है, केवल रेस्ट करने से ही मरीज़ ठीक हो जाता है। नंबर 2 की परेशानी है हेपेटाइटिस बी। ये बहुत परेशानी वाली बीमारी है जो हेपेटाइटिस बी है। तो इसमें दोनों तरह की फॉर्म होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक। उसमें तो थी एक्यूट, इसमें दोनों तरह की फॉर्म है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट होती है वो जो अचानक ही हो जाती है और ज़्यादातर में दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो क्रोनिक फॉर्म में पड़ जाती है, मतलब जो 6 महीने से, एक्यूट और क्रोनिक में अंतर है, एक्यूट जो 6 महीने से पहले हो, क्रोनिक है वो 6 महीने से ज़्यादा हो। तो 6 महीने से ज़्यादा होती है वो, और फिर उसके लिए लिवर लोड चेक करवाते हैं, तो फिर उसमें एंटीवायरल ड्रग की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसमें इंटरफ्रोन, रेबाविरिन, इनेक्टावीर, टोनाविर ऐसी दवाई होती हैं जो ओरल एंटीवायरल हैं। वो कुछ लंबे टाइम तक देंगे तो वो मरीज़ कंट्रोल हो जाती है, वायरस कंट्रोल हो जाती है। लेकिन इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन पहले दिन 6 वीक पे और 6 मंथ पे, ऐसे 3 तरह की उसकी डोज लगती हैं। आजकल जो यूनिवर्सल प्रोग्राम है वैक्सीन का, उसमें बच्चों को शुरू से, जन्म से भी वैक्सीन लग रहा है। और जो हेल्थ वर्कर्स हैं या ज़्यादातर मरीज़ जो टच में आते हैं उनको ये वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि परेशानी इसमें क्या है कि जब ये एक्यूट क्रोनिक फॉर्म में हो जाता है, एक्यूट में तो दिक्कत आती नहीं है, जब क्रोनिक फॉर्म में हो जाता है तो लिवर में सिरोसिस कर देता है, लिवर को मतलब डैमेज कर देता है, और फिर लेटर ऑन लिवर कार्सिनोमा, लिवर कैंसर पैदा कर देता है। लिवर सिरोसिस है वो 15 से 20% को लिवर सिरोसिस होती है और 1 से 4% लोगों को लिवर कैंसर भी डेवलप हो सकता है अगर अनट्रीटेड रह जाए। जैसे क्रोनिक हेपेटाइटिस हो गई और उसने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, एंटीवायरल नहीं लिया, तो उसको सिरोसिस हो जाएगी और धीरे धीरे वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ हैजार्ड है। और सबसे इसकी जो ख़राब बात है वो ये है कि ये बॉडी फ्लूइड से फैलता है। जैसे आपने जैसे अनहेल्दी जो इंजेक्शन बार बार प्रिक करवा लिया, जो ड्रग एब्यूजर्स हैं जो इंजेक्शन लगाते रहते हैं, उनको भी ये बीमारी एक से दूसरे को, एक ही सिरिंज से कई सारे इंजेक्शन लग गए तो हेपेटाइटिस की बीमारी फैल जाती है। या ब्लड के जैसे कॉन्टैक्ट में आ गए, या माँ से जो बच्चे को भी ये बीमारी हेपेटाइटिस बी की आ जाती है। तो इसलिए ये बहुत खराबी है, इसलिए इसको वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा उचित रहता है। और ड्रग्स, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं जो अगर टाइम पता लग जाता है, अगर वायरल लोड ज़्यादा होता है तो एंटीवायरल ड्रग देने से बीमारी अंडर कंट्रोल हो जाती है। नंबर 3 की बीमारी है हेपेटाइटिस सी, जो बहुत इम्पोर्टेंट वायरल इन्फेक्शन है और बहुत लंबे टाइम तक चलता है, क्रोनिक इन्फेक्शन है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसमें जो ड्रग्स हैं वो 8 से 12 सप्ताह तक अगर एंटीवायरल ड्रग ली जाएँ, जो बी में और काम करती हैं वही करीब करीब सी में काम कर जाती हैं। इसमें इंटरफेरोन, रेबाविरिन, इनेक्टावीर और टेनाफोर ऐसी दवाई हैं जो इसमें भी काम करती हैं। इसमें ये भी बॉडी फ्लूइड से ही फैलता है, खाने से ये भी नहीं फैलता है।
लेकिन इसमें क्या है, वही इसमें भी एक्यूट फॉर्म है और क्रॉनिक फॉर्म है, जो बाद में शुरू से डेवलप कर देती है और कैंसर भी पैदा कर देती है। और ये भी माँ से बच्चे को हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे। अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है और अगर उसने वैक्सीन नहीं लगवा रखा है तो ये बच्चे को आ जाता है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और चौथी तरह की जो वो हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस डी है। वो हेपेटाइटिस बी के साथ ही चलती है। अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन उसको नहीं है तो ये सर्वाइव डी नहीं कर पाता है, तो बी के साथ ही ये सर्वाइव करता है। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस ई है। हेपेटाइटिस ई है वो हेपेटाइटिस ए की तरह ही है, जो एक्यूट है और खाने के इन्फेक्शन से ही फैलती है। खाने या पानी के अनहेल्दी या अनस्टेलाइज खाना हो तो उससे ही फैलती है ये, लेकिन ये भी सेल्फ लिमिटिंग है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडी को हेपेटाइटिस ई हो जाती है तो फिर ये परेशानी का उसका जो कोर्स है वो चेंज हो जाता है, वो क्रॉनिक में भी कभी कभी चेंज हो जाता है। अब मान लो जैसे मैंने बताया कि लक्षण तो पता लग गए कि एक्यूट होती है, उसमें पेट में दर्द होना, बुखार आना और पीलिया होना और उल्टी आना, इस तरह के लक्षण होते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक फॉर्म है उसमें मरीज को पता ही नहीं लगता है और बहुत दिनों तक चलती रहती है। फिर उसके बाद कैसे पता लगे कि उसको हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है, तो हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन के लिए अपन को LFT चेक करवाना है, उसमें बिलिरुबिन वगैरह बढ़ तो नहीं रहे, एंजाइम्स बढ़ तो नहीं रहे। फिर उसके बाद में हेपेटाइटिस बी के जो एंटीबॉडीज़ और एंटीजन है उनको चेक करवाना है, तो उससे पता लग जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर क्रॉनिक फॉर्म लगती है तो उसका वायरल लोड चेक करवाना है। फिर उसके बाद में सोनोग्राफी करवानी है, और अगर ज़्यादा ही हो, मान लो क्रॉनिक फॉर्म में पहुंच जाता है, तो कई बार लिवर बायोप्सी या फिर MRI और CT की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे करके ये जो बहुत हेल्थ हैजार्ड के रूप में ये बीमारी है, अगर उसको अपन सावधानी रखेंगे, अपन टाइम पे वैक्सीन लगवाएंगे, अपने बच्चों को भी अगर यूनिवर्सल रूप में वैक्सीन लगता है हेपेटाइटिस बी का, तो अपन उसकी जान को बचा सकेंगे। आज के दिवस की यही सार्थकता है। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें। ये एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है, सब कुछ जागरूक करने का प्रोग्राम है, जो जाने वाली जो खतरनाक बीमारी है उनके रूप में आप जागरूक हो सको और इन परेशानियों को जान सको और पहचान सको। थैंक यू वेरी मच।